तो हर चीज़ का हल तो ये भी नहीं है कि जी लोग भाग जाएं, तो फिर उस कंट्री को कौन चलाएगा? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को उस ठीक करें। जब तक एजुकेशन एक ही लेवल पे तमाम लोगों को नहीं मिलेगी, आपकी कंट्री के अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इशू है। जितने भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उनके पास डिग्रीज तो हैं, दे डोंट नो वेयर टू गो। उनको आइडिया ही नहीं है, ना कोई कैरियर प्लान्स है, ना कोई कैरियर विजन है, ना उनको कोई कैरियर काउंसलिंग करता है कि आप क्या काम करें, आपकी ये डिग्री से क्या फ़ायदा होगा, आप कहाँ पे जाएंगे। अपने इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट रखें। अगर फोर्सेज हैं तो अपना काम करें, जुडिशरी अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, एजुकेशन सिस्टम में अपना काम करे, सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करें और एक पॉइंट की तरफ जाएं कि कंट्री की तरक्की के लिए काम करना है। यूथ को एंगेज करें। 60% यूथ है इस वक्त कंट्री के अंदर, उसको एंगेज करें। 230 मिलियन की पॉपुलेशन में 60% यूथ है आपका। तो अगर वो एंगेज नहीं होगा तो वो क्या बनेंगे अल्टीमेटली? वो डेस्परेट हो जाएंगे। मैं इस्लामाबाद से जब ट्रेवल करता हूँ मलेशिया की तरफ, तो मैं देखता हूँ कि जहाज़ में 200 से 250 यंग बच्चे बैठे होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आप किधर जा रहे हैं? कहते हैं मलेशिया जा रहे हैं। मैं मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स वो कहते हैं हमारे पास विजिट वीज़ा है, वहाँ जाके देखेंगे हम क्या करें। विजिट वीज़ा पे आके आप यहाँ पे क्या करेंगे? उनमें से 80% डिपोर्ट हो जाते हैं। अगर कोई अंदर आ भी जाता है फॉर्चुनेटली, तो फिर उनके साथ अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जहाँ पे स्कैमर्स बैठे हुए हैं वो उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। ज़ाहिर है विजिट वीज़ा पे तो काम नहीं मिलता, उनसे पासपोर्ट ले लिए, उनसे पैसे ले लिए। वो बच्चे, यंग बच्चे, या तो इधर उधर फिर रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, जेलों में चले जाते हैं। ऐसी एग्जाम्पल मेरे सामने एक फैमिली की हुई कि मुझे फ़ोन आया, वो कहने लगे जी कि बच्चा 3-4 दिन से एयरपोर्ट पे था, अभी बात ही नहीं कर रहा। वो क्यों आया जी? यहाँ पे वो काम करने के लिए आया, पता नहीं उसके पास कौन सा वीज़ा था, क्या था। पेरेंट्स वहाँ परेशान, बच्चा यहाँ परेशान। तो आपने तो ये इसमें कसूरवार कौन है? हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लीडर्स हैं कि वो उन लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं क्रिएट कर सके। तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको समझना चाहिए। अभी हम इस बात को भूल जाएंगे कि पाकिस्तान कैसे बना था, पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉ लगे, पाकिस्तान में कितने डिक्टेटर्स आए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी शुरू से नहीं थी। मैं ये सुन रहा हूँ कई एनालिस्ट को अच्छी बात भी वो करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर तो डेमोक्रेसी थी नहीं फ्रॉम द डे वन, तो कैसे आगे डेमोक्रेसी जो है ग्रो करेगी। लेकिन अब उन बातों पे डिस्कस करने का फ़ायदा कोई भी नहीं है कि जो पीछे हो चुका 70 सालों में, उसको भूल जाएं। अभी आगे की सोचें हम लोग कि हमने अपनी कंट्री को किस तरफ लेके जाना है। हम ये सोचें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि जिसमें हम अपने इंटरेस्ट को सामने रखें। हम ये ना देखें कि हमने किस कंट्री से डिक्टेट्स लेने हैं, किससे क्या बात करनी है। गवर्नमेंट्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट इज़ हाउ द कंट्री विल ग्रो। ये मेरी कुछ रैंडम थाट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं जब बातचीत करूं तो मैं किस पे बात करूं, लेकिन मुझे ये कुछ पॉइंट्स ज़हन में आ रहे थे कि इसी तरह से किसी एक पॉइंट से बिगिनिंग करनी है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ए कंप्लीट मेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। इकानमी आपकी का बहुत बुरा हाल है, 46% आपकी इन्फ्लेशन है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंट्री में मौजूद नहीं है, रिसोर्सेज का बहुत बुरा हाल है, किसी को कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। तो फिर कैसे कंट्री ग्रो करेगा? और पॉलिटिशियंस का ये हाल है कि वो एक दूसरे से इंतकाम लेने पे तुले हैं। पीटीआई आती है तो वो उन्होंने नवाज शरीफ से, बाकियों से इंतकाम लेना है, वो पीएमएलएन आएगी तो उन्होंने इनसे इंतकाम लेना है, रिवेंज लेना है और उनको टारगेट करना है, उनको हिट करना है, बिलो द बेल्ट जाके मारना है। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द कंट्री। ऐसे कंट्री ग्रो ही नहीं करेगा आपका। आप अपनी रस्साकशी में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी लोग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठे हैं वो लगे रहेंगे, कंट्री डूब जाएगा, लोग आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आपकी क्या, ना आपकी साख है कुछ, ना आपकी रिस्पेक्ट है बाहर। आप देखें कि हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू कैरी कर रहा होता है हमारा पासपोर्ट। हम पाकिस्तानी जहाँ भी काम कर रहे होते हैं हमें लोग शक की नज़र से देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे लोगों का भी इतना बुरा हाल है कि मैंने मलेशिया में देखा कि पाकिस्तानीज़ दे आर फेमस एज स्कैमर्स एंड चीटर्स। कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि दे आर वर्किंग प्रोफेशनली। हमारे साथ खुद पर्सनली पाकिस्तानी आए, उन लोगों ने चीट किया यहाँ पे। तो लोगों का भी यही हालत है कि करप्शन इस हद तक आ चुकी है कि बेईमानी कि लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको फील नहीं करते, उसको एहसास ही नहीं होता कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। और मैं एज ए पाकिस्तानी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मलेशिया के अंदर, बाकी कंट्री जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो इसलिए हमें भी बिहेव करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल पाकिस्तानी कि हम जहाँ भी जाएँ अपने कंट्री के लिए काम करें। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि अली तरीन ने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है मलाला यूसुफजई के साथ मिलके, बाकी डोनर्स के साथ मिलके। अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ेंगे।
इसी तरह से बाकी भी जितने अमीर लोग हैं, जितने बिलियनर्स हैं, उसमें मलक रियाज है, उसमें आसिफ जरदारी है, नवाज शरीफ है, उनके बेटे हैं, बाकी कई लोग हैं जो इस पैसे को इंडस्ट्री में मुल्क के अंदर लगाएं, बच्चों की एजुकेशन पे लगाएं, लोगों की तालीम पे लगाएं। कंट्री ग्रो करेगा तो आप ही ग्रो करेंगे। अगर कंट्री ग्रो नहीं करता तो आपकी ग्रोथ का क्या फ़ायदा है फिर? तो लीडरशिप का काम ये होता है कि वो अपने लोगों को साथ लेके चले, उनकी बेहतरी के लिए काम करे, उनको गाइड करे, उनको हेल्प करे, उनको फैसिलिटेट करे, ताकि लोग ग्रो करें। जब लोग ग्रो करेंगे, मिडिल क्लास आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी कंट्री से पॉवर्टी निकलेगी, तो कंट्री खुद ब खुद ग्रो करेगा। आपका देखें ना कि अगर 5 करोड़ लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो इस इन्फ्लेशन अगर यह और आगे बढ़ती है तो ये 10 करोड़ नीचे आ जाएंगे। तो किस हद तक आप जो है पॉवर्टी को भी रोकेंगे इस तरह से? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े के बजाय, एक दूसरे के से इंतकाम लेने के बजाय मुल्क के लिए मिल के काम करें। दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द पाकिस्तानीज, स्पेशली फॉर द पोलिटिकल पार्टीज। I hope I have conveyed my points in a way that it could be felt by everybody who is watching and listening to this video. Thank you very much. अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।